अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम मैथ्स 1 का डे 12 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कसीर रुकनी। तो नाम से पता लगता है कसीर मतलब ज्यादा ताकत। तो इसकी तर्क इस तरह से है, जिस अलजेब्री इबारत में तुम्हारी इबारत में मुतगय्यरों की कुव्वत, मुतगय्यर बोले तो उस इबारत के अंदर जो अल्फाबेट्स रहते हैं उनको बोलते हैं मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत सही अदद होती है, उसको बोलेंगे कसीर रुकनी। यहाँ पर मिसाल दी हुई है और यहाँ पर मुतगय्यर, एक मुतगय्यर, ए भी मुतगय्यर और ए भी मुतगय्यर है। तो यहाँ पे कुव्वत 3 है, यहाँ पे कुव्वत 2 है और यहाँ पे कुव्वत कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसको इस मुतगय्यर की तमाम कुव्वतें जो है मुस्बत है, प्लस है, तो इसको हम बोलेंगे कसीर रुकनी। अब किसको नहीं कहा जाता, अब मैं इस तरह से लिखा 2/x² जमा 3x जमा 1, ठीक है। सेम यहां पर x की कुव्वत 2 है लेकिन वो नस्ब नुमा के अंदर है। जब इन्हें ऊपर जाएगा तो इन्हें बनेगा 2x की कुव्वत नफी 2, क्योंकि x की कुव्वत 2 नीचे नस्ब नुमा में है। यहां आएगा 3x जमा 1। तो अब इस मुतगय्यर कीमत कितनी आई, मनफी आई। तो ये जो है कसीर रुकनी नहीं कहलाता, ठीक है। तो अलजेब्री इबारत के अंदर हर मुतगय्यर, जो मुतगय्यर रहेगा उसका जो कुव्वत रहेंगी वो पॉजिटिव या मुस्बत रहेंगी। अगर बटे में कोई मुतगय्यर आएगा तो वो कहलाता मनफी और वो कसीर रुकनी नहीं कहलाता। अब हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, पहला है कसीर रुकनी का दर्जा। तो दर्जा हम पहले भी पढ़े थे। तो दर्जा मतलब क्या, सबसे बड़ी कुव्वत। यहां भी तारीफ सेम रहेंगी। तो कसीर रुकनी का दर्जा कसीर रुकनियों में मौजूद मुतगय्यरों की कुव्वतों की जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है। तो सारे कुव्वत, यहां भी कुव्वत देखो 3 है, 2 है, 1 है, सबसे बड़ा कौन है, कुव्वत 3, तो वो कहलाता है उसका दर्जा। तो कसीर रुकनी में मौजूद मुतगय्यरों की कुव्वतों की जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है इसे कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखो कुव्वत 2 है, कुव्वत यहाँ पर मुतगय्यर 1 है, बड़ा कौन 2, तो इसका दर्जा हुआ 2। उसी तरह एक मिसाल 3x की कुव्वत 4 जमा 2x की कुव्वत 3 जमा 4। यहाँ पे क्या है, x की कुव्वत 4, x की कुव्वत 3, बड़ा कौन 4, तो यहाँ पर 4 क्या कहलाता, दर्जा। तो ठीक है, अगला है कसीर रुकनी की मियारी सूरत। तारीफ किसी कसीर रुकनी को इसके कुव्वत, आप खाली कुव्वत पे जरा फोकस करिए। कसीर रुकनी को इसके कुव्वत नुमा के चढ़ती, चढ़ती मतलब कैसा, या उतरती, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 चढ़ती है, 11, 10, 9, 8, 7 ये उतरती तरतीब है। मैं लिख तरतीब इसकी है ना कुव्वतों की, तो इसे इसकी मियारी सूरत कहते हैं। तो किसी कसीर रुकनी को इसके कुव्वत नुमा के चढ़ती और तरतीब में लिखी हो तो इसे इसकी मियारी सूरत कहते हैं। मिसाल दिए नफीसा जमा 6x² जमा 4x। तो हमें यहाँ पर उतरती तरतीब में हम देखेंगे, मतलब कुव्वत। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, 2, तो 6x² पहले आएगा, उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा 1। यहाँ पर x की कुव्वत कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या कुव्वत 1 है उसकी, ठीक है। तो उन्हें आएगा नफी कॉमन अदद का कॉमन अदद कितना आएगा, नफी 7। अगली मिसाल हम लेंगे 5x जमा 2x² जमा 3, सेम रहेगा। जिसकी कुव्वत बड़ी रहेंगी उन्हें पहले आएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो इसका आएगा 2x²। 2 के बाद कुव्वत 1 आएंगी जो कि है 5x की, और जमा 3 का 3, 2 1 इसको सिफर, ठीक है। तो इस तरह से हम कसीर रुकनी की अपन
मेरे सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं कि कुव्वतों को चढ़ती भी या उतरती तरतीब में लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करें, उतरती तरतीब में लिखकर छोड़े। ठीक है, अगला है कसी रुकने की जरीबी सूरत। जरीब किसको बोलेंगे? मिसाल, अब यहाँ पर 2 और x² इनके बीच एक अलामत है जो कि कौन सी है? जरब की है। 5 और x के बीच अलामत कौन सी है? जरब की है। तो 2x² का जरीब हुआ और 5x का जरीब हुआ। कसी रुकने के मेरे सूरत के हर रुकने के मुतगय्यर के जरीब को इसके अलामत के साथ औसत में कॉमा देकर लिखना है। ठीक है, मिसाल ये 6x² जमा 4x नफी 7। यहाँ पर x² का जो है 6 है, x का 4 है और 7 आखिर में जो रहेगा वो आपको वहां पर लिखना है। आखिर में इस तरह से लिखेंगे तो कसी रुकने की मेरा सूरत के हर रुकने के मुतगय्यर के साथ, मतलब याद में रखिए यहाँ पर अब जैसा कि अपन मान लिए कि यहाँ पर x कुव्वत 1 है एक्चुअल में हो, तो यहाँ भी x की कुव्वत क्या रहती? 0 रहती, बट अपन उसको देते नहीं। ठीक है, तो इसलिए 2 1 0 2 1 0, बट अपन क्या उसको लिखते नहीं, बट एक्चुअल में वो है। ठीक है, उसके बाद सेम 5x² नफी 2x नफी 3। हमें क्या करना है, इनका जरीब लिखना है। पहले x² का जरीब 5 आएगा, कॉमा x का जरीब अलामत के साथ 2 नहीं लिखना है, अलामत के साथ मतलब नफी 2 आएगा और नफी 3 का नफी 3। तो कोई भी अगर आपको देंगे तो सबसे पहले आपको उसको तब्दील करना है मियारी सूरत के अंदर और उसके बाद तब्दील करना उसको जरीबी सूरत के अंदर। अपने एक मिसाल ले लेंगे, मान लो मिसाल है 5x² जमा 3x कुव्वत 3 जमा 4x जमा 2। ठीक है, अपन डायरेक्ट इसको जरीब 5 3 4 2 नहीं लिख सकते, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है मियारी सूरत के अंदर। क्या है मियारी सूरत? कुव्वतों को उतरती या चढ़ती तरतीब में लिखना। अपन उतरती लेते, सबसे पहले आएगा बड़ा 3x कुव्वत 3, उसके बाद आएगा x कुव्वत 2, कौन है 5x², उसके बाद कौन आएगा 4x, आखिर बचा 2, 3 2 1 और 0। उसके बाद आपको ए उसकी मियारी सूरत और उसके बाद आएगा उसकी जरीबी सूरत। जब आप मियारी सूरत में तब्दील करेंगे उसके बाद आएगा जरीबी सूरत। अब सिंपल है, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, ये उसकी जरीबी सूरत। इसके अंदर एक और बात ख्याल रखिए कि यहाँ पर जो है आदत कितने हैं? 3 5 4 2, टोटल आदत कितने इसमें आएगा, छोड़ो कितने हैं? 4। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दर्जा कितना है? 3 है। तो कभी भी समझो जितने आदात रहेंगे जरीबी सूरत के, आपको उनमें से एक माइनस करना है, तो कितना आएगा? 3, ये रहेगा इसका दर्जा। मिसाल अपन यहां भी ले सकते, 6x² जमा 4x नफी 7, सबसे बड़ा दर्जा 2 है। ठीक है, आधा कितने? 3, 1 2 3, तो सेम करना है। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, और रहेगा उसका दर्जा। यहां देखेंगे 1 2 3, आधा 3 है, तो हमें 3 आधा में से 1 माइनस करने का है, जितना रहेगा जितना आएगा 3 माइनस कितना होगा? 2, और रहेगा उस मसावात का, उस अलजबरी मसावात का कसी रुकने का दर्जा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कसी रुकनी की जो जरीबी सूरत है अपन उसको ट्रांसफर करेंगे
कुव्वत नुमाई सूरत के अंदर। ठीक है, मैं आपको पहले बोला था, एक ज़ाब्ता आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले कितने हैं ज़रीबों की तादाद? ज़रीबों की तादाद कितनी है? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपको लिखे करके। ठीक है, उसके बाद कुव्वत, सॉरी दर्जा, आपको उसमें से सिर्फ एक को माइनस करना है। याद में रखिए, हर एग्जांपल में जब आप कस्से रुकने की ज़रीबी सूरत को कुव्वत नुमा में आप तब्दील करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़रीबों की तादाद में से आपको सिर्फ एक माइनस करना है, और जो जवाब आएगा वो रहेगा उसका दर्जा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको लेना है एक्स मुतगय्यर। ठीक है, कुव्वत 2 अब कॉमन। अब देखिए, 1 एक्स स्क्वायर जमा 2 एक्स जमा 3, खत्म। कॉमन चीज है, 2 के बाद 1 आएगा तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आएगा, आखिर में कॉमन आदत रहेगा। तो जब दर्जा 2 होगा तो लेफ्ट में सबसे पहला एक्स स्क्वायर इसको लगेगा, एक्स इसको लगेगा, इन्हें हाँ वैसा रहेगा। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरी मिसाल। सेम, यहां पर सेम ज़रीबों की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5। सेम दर्जा, सिर्फ आपको उसमें से एक माइनस करने का है, 4। ये रहेगा आपका दर्जा 4, मतलब सबसे बड़ी कुव्वत। तो ये एक्स की कुव्वत 4 यहां पे लगेगा, एक्स की कुव्वत 3 यहां पे, एक्स की कुव्वत 2 यहां पे, एक्स यहां पे, नफी 1 का नफी 1। किस तरह से लिखेंगे आप? 5 एक्स की कुव्वत 4, अलावा जमा के सब यहाँ खल नफी है, सिफर एक्स की कुव्वत 3, अगला सिफर एक्स की कुव्वत 2 जमा अगला सिफर एक्स, और नफी 1 का नफी 1। ठीक है, उसके बाद हमको मालूम है अगर हम सिफर को किसी भी अदद से ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सिफर ही आएगा। तो 5 एक्स की कुव्वत 4, सिफर ज़रब एक्स क्यूब सिफर, सिफर ज़रब एक्स स्क्वायर सिफर, सिफर ज़रब एक्स सिफर, नफी 1 का नफी 1। तो अब सब हल करने के बाद बचता 5 एक्स स्क्वायर नफी 1। ठीक है, तो इस तरह ये इसका क्या है? जब वो 3 सिफर बनेंगे सिफर, अगर सिफर को किसी भी अदद से मिलाएंगे तो क्या बनता? वो सिफर ही बनेगा। अब जो है मोबाइल, अब जो है यहाँ पे मश्क अगर अपन देखेंगे जो आपको हल करने की है। ठीक है, तो कल आपको हल करके मश्क डालनी है। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, जिल खलजा मुकम्मल कीजिए। आपको सिर्फ उसका दर्जा लिखना है, सबसे बड़ी कुव्वत समझाया गया है। दूसरा है सेम कसी रुकनी को आपको उसको तब्दील करना मेयारी सूरत के अंदर, ऑप्शन दिए हुए हल करके आपको वहां पे लिखना है। तीसरा ज़रीबी सूरत हल करना है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से एक सही जवाब रहेगा। अमली का मुकम्मल कीजिए। पहला जदुल दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, कसी रुकनी दिए हुए है, और आपको वहां पे दर्जा लिखना है, बहुत ही आसान है। दूसरा जी का जदुल मुकम्मल कीजिए, कसी रुकनी वहां पे दी है 4 डी क्यूब, बहुत 3 दिए हुए हैं, आपको उसको लिखना है मेयारी सूरत के अंदर। मतलब क्या है? कुव्वतों की उतरती तरतीब, जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, और आखिर में कॉमन अदद रहेगा। तीसरा जील का जदुल मुकम्मल कीजिए, नंबर कसी रुकनी और उसका ज़रीबी सूरत, ये भी आसान है। उसके बाद आखिरी 14 कस्से रुकने की ज़रीबी सूरत और एक्स मुद्दे का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई की सूरत। मश्क में जो सवालात हैं
इससे पूरे अलग है। आपको मशक खुद से हल करने की है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आराम से आप ज़रीबी सूरत को कुव्वत नुमाई सूरत के अंदर आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।